हम जो हवा लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जो खाना खाते हैं, हमारी सेहत, देखो, हमारे एनवायरनमेंट की सेहत से बहुत जुड़ी हुई है। जब हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहता है तो हम भी अच्छे रहते हैं, और जब उसे तकलीफ होती है तो हमें भी होती है। हेल्थी प्लैनेट और हेल्थी पीपल का ये कनेक्शन कोई नया नहीं है। सदियों से ये बात समझी जाती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ते में हम ये बेसिक सच्चाई भूल गए। अब याद करने का टाइम आ गया है। हमें ये समझना होगा कि हमारे एक्शंस एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करते हैं, और फिर हमारी वेलबींग को भी। ये सिर्फ नेचर को प्रोटेक्ट करने के बारे में नहीं है, ये खुद को प्रोटेक्ट करने के बारे में है। ये हमारे पास्ट, हमारे प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर की कहानी है। कई जनरेशन्स तक इंडियंस नेचर के साथ हार्मनी में रहे। हमारे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, खेती से लेकर दवाई तक, एनवायरनमेंट से जुड़े हुए थे। इस लाइफस्टाइल ने नेचर और उसके रिदम्स के लिए डीप रिस्पेक्ट पैदा किया। लेकिन इस अच्छी पिक्चर में भी चैलेंजेस थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी और मलेरिया और कॉलेरा जैसी बीमारियां बहुत फैली हुई थी। क्लीन वाटर और सैनिटेशन तक एक्सेस लिमिटेड था, जिससे हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा थे। हमारे एंसेस्टर्स नेचर के साथ बैलेंस में रहते थे, लेकिन इस पे उनकी डिपेंडेंस ने उन्हें वल्नरेबल भी बना दिया। आज हमारे चैलेंजेस अलग हैं। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की एक कॉस्ट है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और हेल्थ पर इसका इम्पैक्ट। एयर पोल्यूशन स्पेशली एक साइलेंट किलर बनकर उभरा है, जो हमारे सिटीज और हमारे लंग्स को चोक कर रहा है। व्हीकल्स और फैक्ट्रीज के पॉल्यूटेंट्स सिर्फ हवा में ही नहीं रहते, ये हमारे वाटर सोर्सेज में चले जाते हैं और हमारे फूड को भी कंटैमिनेट करते हैं। स्टडीज ने एयर पोल्यूशन और रेस्पिरेटरी इलनेसेस, हार्ट डिजीज और कैंसर के बीच डायरेक्ट लिंक दिखाया है। सबसे वल्नरेबल लोग, हमारे बच्चे और एल्डरली, इस टॉक्सिक बर्डन का सबसे ज्यादा सामना करते हैं। क्लाइमेट चेंज का हमारी फिजिकल हेल्थ पर इंपैक्ट साफ है, लेकिन मेंटल वेलबीइंग पर इसका इफेक्ट अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। फ्लड्स और ड्राउट्स जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स डिस्प्लेसमेंट, लाइवलीहुड का लॉस और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का कारण बन सकते हैं। क्लाइमेट चेंज से आने वाली अनसर्टेनिटी और फियर, एंजाइटी और डिप्रेशन को बढ़ा सकती है, खासकर यंग पीपल में। चेंजिंग क्लाइमेट के मेंटल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस रियल हैं और अर्जेंट अटेंशन की जरूरत है। हमें इस इनविजिबल बर्डन को एक्नॉलेज करना होगा और एड्रेस करना होगा, जो हमारी कलेक्टिव वेलबीइंग पर है। तो फ्यूचर ब्लीक लग सकता है, हां, लेकिन होप की किरणें हैं। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, देखो, ये एनवायरमेंटल क्राइसिस को कम करने और इंपॉर्टेंटली हमारी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के पोटेंशियल सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एरोजेल्स जैसे इनोवेटिव मटेरियल्स का यूज करके एयर प्यूरिफायर्स का डेवलपमेंट। आईआईटी बॉम्बे जैसे इंडियन इंस्टीट्यूशंस ने अफोर्डेबल फिल्टर्स बनाए हैं, जो इंडोर एयर पोल्यूशन को काफी कम कर सकते हैं। और फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन फ्यूल का यूज दोनों ट्रांसपोर्टेशन के क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स ऑफर करते हैं। ये इनोवेशंस ऑनेस्टली एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ मूव का सिग्नल देते हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स प्रॉमिसिंग तो हैं, लेकिन एक्सेस अभी भी एक क्रिटिकल इश्यू है। ग्रीन टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स, देखो, अक्सर सोसाइटी के सबसे वल्नरेबल सेक्शंस तक नहीं पहुंच पाते। रूरल इंडिया में एग्जाम्पल के लिए, जहां ट्रेडिशनल बायोमास स्टोव्स अभी भी वाइडली यूज होते हैं और इंडोर एयर पोल्यूशन में हेविली कंट्रीब्यूट करते हैं, बायोगैस जैसे क्लीनर कुकिंग फ्यूल्स तक एक्सेस सैडली अभी भी काफी लिमिटेड है। ये स्टार्क कॉन्ट्रास्ट हमारे देश में परसिस्ट करने वाली डीप इनइक्वालिटीज को हाईलाइट करता है। मतलब अर्बन सेंटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एयर प्यूरिफायर्स के पर्क्स एंजॉय कर सकते हैं, रूरल कम्युनिटीज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का ब्रंट बेयर करते रहते हैं।
हमें इस गैप को ब्रिज करना होगा और उन टेक्नोलॉजीज तक इक्विटेबल एक्सेस इंश्योर करना होगा जो सभी इंडियंस की हेल्थ को सेफगार्ड कर सकें। देखो, हमारे एनवायरनमेंट और हेल्थ को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इंडिविजुअल्स की नहीं है। गवर्नमेंट और कॉरपोरेशंस, हाँ, इनका पॉलिसीज इनैक्ट करने और ऐसे प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने में क्रूशियल रोल है जो ट्रूली सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करें। लेकिन अक्सर हम ग्रीन वॉशिंग देखते हैं, ये सुपरफिशियल एफर्ट्स जो ऑनेस्टली जेन्युइन कमिटमेंट की कमी को मास्क करते हैं। हमें अपने लीडर्स को अकाउंटेबल बनाना होगा। इसका मतलब है एनवायरमेंटल पॉलिसीज और कॉरपोरेट प्रैक्टिसेस में ट्रांसपेरेंसी डिमांड करना। इसका मतलब है ऐसे रेगुलेशंस के लिए पुश करना जो जेन्युइनली हमारे एनवायरनमेंट और पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि अंत में हम सिटीजन्स, हमारे पास मीनिंगफुल चेंज ड्राइव करने की पावर है। क्लाइमेट क्राइसिस ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं है, ये एक सोशल जस्टिस इशू भी है। जिन्होंने एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में सबसे कम कंट्रीब्यूट किया है, अनफॉर्चुनेटली वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस से सबसे ज्यादा सफर करते हैं। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, लो इनकम ग्रुप्स और फ्यूचर जनरेशंस, ये सभी डिस्प्रोपोर्शनेट बर्डन बेयर करते हैं। इसलिए हमें क्लाइमेट जस्टिस के लिए एडवोकेट करना होगा। और इससे मेरा मतलब है ये एंश्योर करना कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बेनिफिट्स एक्चुअली सोसाइटी के सभी सेक्शंस तक पहुंचे। इसके लिए पावर डायनामिक्स में रियल शिफ्ट चाहिए। क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा अफेक्टेड लोगों को वॉइस देना। हमें ऐसे सॉल्यूशंस के लिए स्ट्राइव करना चाहिए जो न सिर्फ सस्टेनेबल हों बल्कि इक्विटेबल भी हों। हमारे एनवायरनमेंट और हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, इसके लिए ट्रूली कलेक्टिव एफर्ट चाहिए। हर एक का एक रोल है। डेली लाइव्स में कॉन्शियस चॉइसेस बनाना, चाहे वो कार्बन फुटप्रिंट कम करना हो या पॉलिसी चेंजेस के लिए एडवोकेट करना हो, जेन्युइनली डिफरेंस ला सकता है। और याद रखो, स्मॉल एक्शंस भी जब मिलियन से मल्टीप्लाई होते हैं तो सिग्निफिकेंट चेंज स्पार्क कर सकते हैं। हमें अपने एंसेस्टर से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए जो नेचर के साथ हार्मनी में रहते थे, और साथ ही हमें इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की पावर का लेवरेज करना चाहिए सस्टेनेबल फ्यूचर बिल्ड करने के लिए। तो अपनी वॉइसेस रेज करें, सभी के लिए क्लाइमेट जस्टिस डिमांड करें, क्योंकि हमारे प्लैनेट का फ्यूचर और हमारी अपनी वेलबीइंग आज हम जो चॉइसेस बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है।